हेलो एंड वेलकम टू गामा क्लासेस। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग जो है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन आपको दिया हुआ है I इक्वल टू MEAVD। ये रिलेशन आपको जो है पढ़ना है आपको ये। तो इस रिलेशन में सारे चीज का मतलब क्या है। VD जैसा कि हम लोग जानते हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। A आपका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है। E आपका जो है किसी भी जो है आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और वो चार्ज का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। दूसरा चीज यहाँ पे N जो दिया हुआ है, ये N जो है आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जो है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस चीज को डिनोट करता है। तो एक यूनिट वॉल्यूम कहने का मतलब अगर ऐसा ही सिस्टम में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक मीटर क्यूब में जो है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस चीज को डिनोट कर रहा है। और एक मीटर क्यूब में जो भी चीज आपका जो अवेलेबल रहता है या प्रेजेंट रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेंसिटी बोलते हैं। तो ये डेंसिटी किस चीज का है, इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए इसे हम जो है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला हम लोग जानते हैं। अगर बाय द वे जो है ये मास के केस में अगर पढ़ते हैं तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में अगर कोई जितना मास अवेलेबल रहता है उसी को हम लोग जो है डेंसिटी बोलते हैं। यहां पे क्या चीज बोल रहा है, एक यूनिट वॉल्यूम में या बोलिए कि एक मीटर क्यूब में या एक सेंटीमीटर क्यूब में या एक मिलीमीटर क्यूब में जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उसी को हम लोग जो है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, जिसे हम लोग जो है एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो आपके न्यूमेरिकल में ये कैसा लिखा हुआ मिलेगा, जैसे ये लिखा हुआ मिलेगा जैसे 50 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में 50 इलेक्ट्रॉन्स आपका प्रेजेंट है, न्यूमेरिकल में ऐसा दिया रहेगा। इसका मतलब है ये n का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। या बाय द वे ऐसा लिखा हुआ रहेगा 50 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट आपको जो है ये वॉल्यूम लिखा हुआ रहेगा। तो इसका भी मतलब ये हो रहा है n का वैल्यू ये दिया हुआ है आपको, या ऐसा जो सिंबल में लिखा रहेगा 50 इलेक्ट्रॉन्स आपका m टू पावर -3 इस प्रकार लिखा हुआ रहेगा। तो कुछ इस प्रकार न्यूमेरिकल में लिखा हुआ रहेगा। तो वहां पे आपको समझना है क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड हम लोग जो है जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे तो वहां पे भी ये वेरिएबल यूज हुआ था, लेकिन वहां पे वो कुछ और मीनिंग के बारे में बता रहा है। जैसे ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था Q बराबर प्लस माइनस एन ई। तो यहां पर एन जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिनोट नहीं कर रहा है। यहां पे इस फार्मूला में जो एन है और इस फार्मूला में जो एन है ये दोनों आपका डिफरेंट थिंग है। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये आपको टोटल चार्ज जब भी निकालना है तो टोटल चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। जबकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे यहां पे अगर हम लिखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में हमें पता लगता है। तो इससे अगर जो है बाय द वे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है और आपको जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वॉल्यूम से जब गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएगा। तो जब भी बाय द वे आपको जो क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर पूछ देता है और आपको जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें पता लग जाएगा। तो इस दो फार्मूला में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पे n का मतलब क्या है और यहां पे n का मतलब क्या है। इस फार्मूला में आपको n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिनोट करता है, और जबकि Q बराबर प्लस माइनस एन ई में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फार्मूला आपका ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम।
तो ये चीज आपको याद रखना है, ये रिलेशनशिप है आपको करंट और जो है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशनशिप है। इसका बहुत ही अधिक यूज होगा आपके न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल में कभी कभी आपको जो है ये इस फार्मूला का डायरेक्ट यूज ना होके जो है आपको पूछ दे क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब फार्मूला यहां से हम लोग निकालेंगे तो Vd इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाय एन ई ए। तो इस फॉर्मेट में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फार्मूला याद रखिएगा, Vd इक्वल टू I बाय एन ई ए, इसका यूज होगा। दूसरा हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, Vd इक्वल टू ई कैपिटल ई टॉ बाय एम, एक ये भी हम लोगों ने जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था। तो जनरली आपको जो है ये फार्मूला का अधिक यूज होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए। आपको जो है ये करंट दिया हुआ रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ रहेगा और आपको पूछ देगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालिए। तो आप ये इस फॉर्मेट में याद रखिएगा, ये तीनों फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट क्लियर है? इसके जब हम लोग जो है न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे तो और भी हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है इसमें हर पार्ट जो है किस चीज को डिनोट करता है। तो इसमें सिर्फ आपको m के बारे में ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिनोट करता है। आपके जो है जो भी न्यूमेरिकल मिलेगा कुछ इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा। और जब भी n जो है आपको खास करके जो है किसी न्यूमेरिकल में लिखा हुआ मिल जाए 50 इलेक्ट्रॉन्स पर मिलीमीटर क्यूब, तो उसे सबसे पहले ऐसा ही सिस्टम में चेंज करेंगे। 50 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब में कितना है वो चीज हम लोग पहले मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, तब जाके हम लोग जो है इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तब जाके हमारा न्यूमेरिकल बनेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा I इक्वल टू एन ई ए वी डी, जिससे हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकालते हैं हम लोग जो है फॉर्मूला Vd इक्वल टू I बाय एन ई ए। अगर इस फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसका मतलब ये हो रहा है अगर एरिया का वैल्यू बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। एरिया का वैल्यू अगर घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ेगा। इनवर्स का जो है इस दोनों में रिलेशन है। तो अगर बाय द वे जो है करंट जो है कुछ ऐसे कंडक्टर में जो है पास हो रहा है जो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कहीं पर थिकनेस अधिक है, कहीं पर जो है थिकनेस कम है, या बोले कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है डिफरेंट है। जैसे आपका जो है ये फर्स्ट है, फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये पार्ट का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक है। एरिया जो है ये A1 जो है A2 से अधिक है आपका ये। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, हम लोग देखें क्या, अगर एरिया का वैल्यू अगर अधिक है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा इस रिलेशन के हिसाब से। तो फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू है, जिसे हम लोग जो है Vd1 से डिनोट करते हैं, और सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू है जिसे हम लोग जो Vd2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्स्ट वाला जो है सेकेंड वाले से जो है छोटा होगा। कहने का मतलब है क्या, इलेक्ट्रॉन जो है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो है आपका अधिक स्पीड से मूव करेगा। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अधिक होगा, यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है कम होगा। ऐसे भी हम लोग जो है वाटर का केस अगर ले लीजिए, आप देखे होइएगा अगर बाय द वे पाइप से वाटर निकल रहा है, पाइप का थिकनेस अगर जो आपका अधिक है तो उससे वाटर जो स्लो स्पीड में निकल रहा है, लेकिन अगर उस पाइप को जो अगर थोड़ा सा अगर जो प्रेस कर दीजिए तो वो वाटर का स्पीड जो है बढ़ जाता है। तो सेम यहां पर जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पे अधिक था तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम था, लेकिन जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका बढ़ गया। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया में जो है इनवर्स का रिलेशन है। लेकिन क्या करंट का वैल्यू दोनों जगह सेम है, अधिक है या कम है? करंट आपका जो है चेंज नहीं करता, ये ध्यान रखना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाए या कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन करंट का वैल्यू आपका सेम रहेगा। तो करंट जो है दोनों केस में सेम होगा। इस फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो है I1 का वैल्यू और सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया में I2 का वैल्यू, ये दोनों सेम रहेगा। करंट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल क्रॉस सेक्शन, सभी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो है करंट का वैल्यू सेम होगा। तो ऐसा क्यों सेम रहता है? तो करंट के डिफिनेशन पे आइए। करंट का डिफिनेशन क्या बोल रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज द करंट, या और हम दूसरे भाषा में क्या बताए थे, एक सेकेंड में जितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग जो है करंट कहते हैं। तो एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अब देखिए यहां पर जो है ये वेलोसिटी अधिक है, वेलोसिटी अधिक है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो इससे कम इलेक्ट्रॉन पास होगा, इस एरिया से जो है कम इलेक्ट्रॉन पास होगा। लेकिन वेलोसिटी अधिक होने के बाद होने के कारण जो है कम इलेक्ट्रॉन जो है बहुत बार पास हो जाएगा।
वैसे में कुछ देर के लिए समझाने के लिए हम मान लेते हैं क्या, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से मात्र 5 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो है आपका जो है ये वैसे में मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। तो यहां पे वेलोसिटी कम है, यहां पे वेलोसिटी कम है, तो 1 सेकंड में वैसे में 10 इलेक्ट्रॉन जो है पास हो गया इससे, तो यहां पर करंट कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया। यहां पे वेलोसिटी अधिक है तो 1 सेकंड में एक सेकंड में जो है ये 2 बार पास हो जाता है, तो 5 और फिर 5 जो है आपका पास हो रहा है। इसका मतलब जो है टोटल आपका जो है 10 इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो है या बोले कि 10 कूलम, अगर इलेक्ट्रॉन को हटा दे 10 कूलम ऑफ चार्ज जो है 1 सेकंड में पास हो रहा है, तो यहां पर भी करंट आपका सेम है। तो एरिया आपका जो है या विड्थ जो है घटने के कारण जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू जो है घट जाता है एक बार में जितना पास होगा, लेकिन स्पीड बढ़ने के कारण जो है 1 सेकंड में ओवरऑल जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही पास होता है। इसीलिए जो है आपका जो है करंट का वैल्यू आपका चेंज नहीं करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाए, थिकनेस अधिक हो जाए, कम हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट का वैल्यू जो है इट रिमाइंस कांस्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये करंट ऑलवेज रिमाइंस कांस्टेंट एट ऑल क्रॉस सेक्शंस, लेकिन आपका जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू जो है आपका चेंज हो जाता है, वो एरिया और जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इनवर्स का रिलेशन है, इसके बेसिस पे आपको चेंज करेगा। पॉइंट क्लियर है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है वैल्यू जो होता है लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है, बहुत ही स्लो स्पीड से जो है चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तुरंत जो है आपका बल्ब जो है जल जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, बट why a bulb glows instantly when switched on? जब भी किसी भी बल्ब का जो स्विच को ऑन करते हैं तो तुरंत आपका जो है ये ग्लो कर जाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करते हैं, स्विच ऑन किए तो सर्किट आपका क्लोज हुआ, सर्किट क्लोज होते ही आपका जो पूरे इंटायर सर्किट में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका प्रोड्यूस हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका लाइट के स्पीड के रेट से फ्लो करता है और पूरे सर्किट में जो है इंस्टेंट आपका जो है ये क्रिएट हो जाता है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है आपका जो है पूरे सर्किट में जो है हर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलता है इंस्टेंटली, जिसके कारण जो है करंट जो है पूरे सर्किट में जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में जो है आपका जो है ये क्रिएट हो जाता है, और बल्ब जो है बहुत ही इजीली जो है या बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में जो है ये ग्लो कर जाता है। तो मेन रीजन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका लाइट के स्पीड से जो है क्रिएट होता है। जैसे ही सर्किट क्लोज किए या बोलिए कि स्विच को ऑन किए, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइट के स्पीड से जो है प्रोड्यूस हो गया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड करा देता है इंस्टेंटली, जिसके कारण सारा इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो है स्लो स्पीड से जो है मूव करने लगता है। जब टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन जो है स्लो स्पीड से मूव करने लगता है तो करंट आपका जो है बहुत ही क्विक स्पैन ऑफ टाइम में जो है आपका क्रिएट हो जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, बाय द वे जो है आपका जो है ये कोई इस प्रकार का जो है कुछ ले लीजिए, और इलेक्ट्रॉन को बाय द वे हम जो है ये राउंड स्फीयर से अगर हम डिनोट कर दें, पूरे में जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हर जगह जो है, और जैसे ही स्विच ऑन किए सब में जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है, या बोलिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे देता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गया, हर एक को, तो हर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मूव करने लगता है। तो जब सारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो है बहुत ही कम स्पीड में जो है मूव करता है, टोटल मूव करता है, तो इसमें करंट जो है इंस्टेंटली जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में जो है आपका ये डेवलप हो जाता है। तो आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे नहीं जाना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होने के बावजूद भी जो है बल्ब जो है ग्लो इसलिए करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका लाइट की स्पीड से जो है सारे सर्किट में जो है प्रोड्यूस हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही जो है आपका जो है बल्ब जो है इंस्टेंटली जो है ग्लो करता है। तो वही चीज को हम यहाँ पे रीजन में लिख रहे हैं, व्हेन वी क्लोज द सर्किट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन द एंटायर सर्किट इंस्टेंटली। जैसे ही सर्किट को हम लोग क्लोज करते हैं, पूरे सर्किट में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइट के स्पीड से जो है सेटअप हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंटली गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है सारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबको इंस्टेंटली मिल जाता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में मिल जाता है इन द एंटायर सर्किट, एंड करंट इज एस्टैब्लिश्ड इन द सर्किट। और इसी के कारण जो है करंट जो है पूरे सर्किट में जो है बहुत ही क्विकली जो है आपका एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हमारे बाय द वे कभी कभी जो है ये रीजन में जो है गिव रीजन में जो है आ भी जाता है एग्जाम में, खास करके सीबीएसई के एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा।
तो रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका लाइट के स्पीड से जो है उसमें सेटअप हो जाता है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है आपका जो है बल्ब जो है बहुत ही क्विकली जो है आपका ग्लो कर जाता है। ओके, इसी में हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। एक यूनिट एरिया में जितना करंट है उसी को हम लोग जो है करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो इस करंट डेंसिटी को जनरली हम लोग जो है J से डिनोट करते हैं, J इक्वल टू I/A। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है क्या, ये एरिया आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मेट में लेंगे, तो एरिया का जो है डायरेक्शन किधर की तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग जो है एरिया को जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं तो उसका डायरेक्शन किधर होता है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है उस पे नॉर्मल जो आपका बाहर की तरफ होता है आउटवर्ड, वही एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को डिनोट करता है। जैसे बाय द वे ये आपका एरिया है तो इसका जो है डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आउटवर्ड, वही एरिया वेक्टर को डिनोट करेगा। तो डायरेक्शन किधर लेंगे, जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन और जो है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उस एरिया के वैल्यू को हम लोग लेंगे, उस एरिया वाले वैल्यू में जो है कितना जो है आपका जो है करंट जो है पास कर रहा है, उसी करंट को हम लोग जो है आपका जो करंट डेंसिटी बोलेंगे। और उस एरिया का वैल्यू क्या होना चाहिए, यूनिट एरिया लेंगे। जैसे आपको हम डायग्राम से समझाते हैं, बाय द वे जो है ये करंट का डायरेक्शन है और ये एरिया हम ले लेते हैं, ये 1 मीटर स्क्वायर वाला एरिया ले लेते हैं। तो इस एरिया का जो है डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया का डायरेक्शन जो है इस एरिया पे जो है नॉर्मल होता है और आउटवर्ड। तो बाय द वे ये एरिया इस प्रकार है, तो आउटवर्ड ये इधर की तरफ हो रहा है, तो ये करंट का डायरेक्शन, और बाय द वे जो है ये एरिया का भी डायरेक्शन जो है आपका जो है ये इधर की तरफ है, और एरिया के डायरेक्शन को कुछ देर के लिए ए कैप से हम डिनोट कर देते हैं। तो आई और स्मॉल ए कैप जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसके ये वैल्यू को हम लेंगे। ये आपका जो है इस केस में जब इस डायरेक्शन में है, तो इस केस में जो है इस एरिया का क्या मैग्नीट्यूड है, वो वैल्यू को हम लोग इस फार्मूला में पुट करेंगे। या अगर बाय द वे जो हम लोग जो है ये एरिया के डायरेक्शन को अगर नहीं लेते हैं, जब करंट और जो है एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, तो उस केस में एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा करंट पे। जैसे बाय द वे आपको समझाने के लिए हम जैसे ये कार्डबोर्ड ले लिए, ये आपका एरिया है और ये करंट इस डायरेक्शन में है आपका, ये आउटवर्ड बाहर की तरफ है। तो करंट का डायरेक्शन और जो ये एरिया, तो एरिया जो है करंट पे परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, वो भी तो आउटवर्ड होगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ और ये करंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये जो एरिया का वैल्यू है इस एरिया के वैल्यू को लेंगे। या दूसरे लैंग्वेज में इसे बोल सकते हैं क्या, करंट जो है और एरिया जो है दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर डिफिनेशन में लिखा हुआ है, करंट पर यूनिट एरिया, और एरिया को कैसे हम लोग लेंगे, टेकन नॉर्मल टू द करंट, करंट पे जो है नॉर्मल लेंगे, वैसे एरिया को कंसीडर किया जाता है। तो उस केस में जो है आपका जो है J इक्वल टू I/A, इस J को हम लोग जो है करंट डेंसिटी हम लोग कहते हैं। ओके, तो जब ये J इक्वल टू I/A, A आपका एरिया वेक्टर जब ट्रीट करते हैं, तो करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी आपका जो है ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और जब ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही आपका जो है करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा आपका। ये इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही करंट डेंसिटी का आपका डायरेक्शन होगा। ओके, अब यहां पे जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बाय द वे जो है एरिया और जो है करंट जो है दोनों का डायरेक्शन एक तरफ ना हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में ना हो, तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे। तो एक डायग्राम हम बनाते हैं, जैसे यहां पर देख लीजिए, जैसे ये करंट का डायरेक्शन है और ये कुछ एरिया जो है आपका कुछ तिरछा है या इंक्लाइंड है, तो वैसे केस में हम लोग जो है इंक्लाइंड है ये, और इस एरिया का जो है नॉर्मल जो है, इस एरिया का डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। ये एरिया का जो है ए स्मॉल ए कैप से हम डिनोट कर रहे हैं एरिया के डायरेक्शन को, और ये आई जो है आपका जो है करंट का डायरेक्शन है। तो हम बताया कि करंट और एरिया के डायरेक्शन को दोनों को सेम डायरेक्शन में लेना है।
तो करंट के डायरेक्शन में जो इस ए कैप का जो इस एरिया का जो कंपोनेंट होगा उसी कंपोनेंट को लेंगे। बाय द वे ये कुछ एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में जो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए cos थीटा हो जाएगा। तो इस पार्ट को लेंगे। तो यहां पर जब हम लोग जो है करंट डेंसिटी निकालेंगे तो J इक्वल टू आई बाय ए, तो ए का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, ए cos थीटा हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है क्या कि एरिया जो है हम लोग जो है किधर की तरफ लेंगे, एरिया का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। जब हम डायरेक्शन के टर्म में बात कर रहे हैं और जब डायरेक्शन के टर्म में बात नहीं कर रहे, सिर्फ एरिया के टर्म में बात करते हैं, तो एरिया और करंट आपस में नॉर्मल होना चाहिए। तो यहां पर जो डिफिनेशन जो लिखा हुआ है वो एरिया के टर्म में लिखा हुआ है, करंट पर यूनिट एरिया, और ये एरिया को कैसे ले रहे हैं, टेकन नॉर्मल टू द करंट, करंट पे जो है नॉर्मल लेना है। तो वैसे चीज को जो वैसे रेशियो को हम लोग जो है करंट डेंसिटी कहते हैं। ओके, तो यहां पे थोड़ा सा हम लोग जो है आई के फॉर्मूला के बारे में जस्ट अभी हम लोग क्या पढ़े, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी पढ़े। तो यहां पर जब हम इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे, जे इक्वल टू आई का वैल्यू पुट कर देते हैं एन ई ए वी डी, और नीचे ए है तो ए से ए कैंसिल हो जाता है, तो जे इक्वल टू एन ई वी डी। एक ये भी फार्मूला जो है आपको करंट डेंसिटी में याद रखना है। तो करंट डेंसिटी इक्वल टू एन ई वी डी। तो हम लोग यहाँ पे जो है मेनली जो है 2 या 3 फार्मूला हम लोग देखें, इस 2-3 फार्मूला को आपको जो है याद रखना है। पहला देखें आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फार्मूला को आपको याद रखना है। इसी फार्मूला से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकाले, वी डी इक्वल टू आई बाय एन ई ए। फिर इसके बाद जो है करंट डेंसिटी के फार्मूला को देखें, जे इक्वल टू आई बाय ए, और इसी में जो आई का वैल्यू पुट करते हैं, जे इक्वल टू एन ई वी डी। ये 3 फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। इसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल रहेगा उस न्यूमेरिकल को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।